कहानी की शुरुआत एक हॉस्पिटल में होती है। सियोन नाम की लड़की अपने हस्बैंड जुनसिक को देखकर रो रही होती है क्योंकि आज उसका मिसकैरेज हुआ था। इसके बाद कहानी 2 साल आगे शिफ्ट होती है। उस हादसे को 2 साल बीत चुके हैं। इस दौरान सियोन कई बार जुनसिक के साथ प्रेग्नेंट होने की कोशिश करती है लेकिन नहीं हो पाती। वो एक डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर भी उससे कहती है कि अगर तुम दोबारा प्रेग्नेंट होना चाहती हो तो अपने स्ट्रेस को भूलना होगा। एक अच्छी सेक्स लाइफ के बिना तुम कभी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। सियोन अपने घर वापस आ जाती है और अपने घर पर उदास मन से वो जुनसिक के लिए खाना बनाती है और उसके घर आने का इंतजार करती है। इधर जुनसिक भी अपने ऑफिस के दोस्तों के साथ शराब पीकर घर वापस आता है और शराब पीकर आने के लिए वो सियोन से सॉरी भी बोलता है। वो दोनों खाना खाते हैं और फिर दोनों सोते हुए एक दूसरे की बाहों में रो रहे होते हैं क्योंकि वो दोनों चाह कर भी पिछले 2 साल से एक दूसरे के साथ रोमांटिक नहीं हो पा रहे थे। हर बार जब जुनसिक सियोन के साथ इंटीमेट होने की कोशिश करता, दोनों को वही हादसा याद आ जाता था और आखिरकार सियोन जुनसिक से कहती है कि क्यों ना हम दोनों अपना गम भुलाने के लिए कुछ दिन के लिए एक ट्रिप पर चले। और अगले ही दिन दोनों अपने रिश्ते को मजबूत करने और अपने गम को भुलाने के लिए ट्रिप पर चले जाते हैं। वो दोनों पास में ही एक आइलैंड पर जाते हैं। सियोन ने ऑलरेडी इंटरनेट पर देखकर आइलैंड का एक होटल बुक कर लिया था जो कि आइलैंड के बीच घने जंगलों में होता है। वो दोनों होटल पहुंच जाते हैं लेकिन होटल देखने के बाद सियोन जुनसिक से कहती है कि मैंने इंटरनेट पर जो होटल देखा था ये उससे काफी अलग है। यहाँ से तो समंदर भी नहीं दिख रहा है। तभी होटल का मालिक पाक उनके पास आता है और उनसे कहते हैं कि हमारे रेस्टोरेंट में चिकन सूप बहुत अच्छा मिलता है। वो उन दोनों के लिए चिकन सूप बनाकर लाता है, उन्हें प्यार से खिलाता है। पाक के साथ होटल में मिन्ही नाम की एक और लड़की भी होती है। पाक उन दोनों को बताता है कि ये मेरी बहन है, लेकिन अब तक मिन्ही ने उन दोनों से कोई बात नहीं की थी। पाक जो भी कहता था मिन्ही डरते हुए चुपचाप वो काम करती रहती थी और गलती करने पर पाक मिन्ही को मारता भी है। जुनसिक और सियोन दोनों को यह देखकर अच्छा नहीं लगता और उन्हें यह जगह भी ठीक नहीं लग रही थी, लेकिन उन दोनों ने काफी लंबा सफर तय किया था, इसलिए दोनों फैसला करते हैं कि आज रात यहीं रुककर कल सुबह वापस चले जाएंगे। पाक के पूछने पर जुनसिक उसे बताता है कि हमारी शादी को 5 साल हो गए हैं लेकिन कोई बच्चा नहीं है। पाक उससे कहता है कि फिर तो तुम बहुत सही जगह पर आए हो। इसके बाद पाक शिकार करने वाली बंदूक लेकर जंगल में चला जाता है। इधर खाना खाने के बाद जुनसिक और सियोन भी जंगल में घूमने के लिए चले जाते हैं। रात में डिनर करते टाइम पाक जुनसिक को स्नेक वाइन पीने के लिए कहता है। वो जुनसिक से कहता है कि ये वाइन मर्दाना ताकत के लिए बहुत फायदेमंद है। वो जानबूझकर जुनसिक को मिन्ही की तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है और खुद सियोन को ताड़ता रहता है। मिन्ही अब भी कुछ नहीं बोल रही थी तो जुनसिक के पूछने पर पाक उससे कहता है कि यह बात नहीं कर सकती, गूंगी है। खाना खाने के बाद वो लोग डांस कर रहे होते हैं और इस दौरान पाक जानबूझकर मिन्ही को जुनसिक की तरफ ढकेलता रहता है और फिर वो जुनसिक से कहता है कि क्या तुम मिन्ही के साथ सोना चाहोगे। जुनसिक हैरान होकर उसे देखने लगता है। तब पाक उससे कहता है कि मैं तो मजाक कर रहा हूँ। मिन्ही एक अनाथ लड़की है और मैंने तो उसे बस सहारा दिया है। खैर पार्टी करने के बाद वो लोग सोने की तैयारी करते हैं। जुनसिक और सियोन दोनों अपने कमरे में होते हैं। सियोन अपना फोन चेक करती है तो उसमें कोई सिग्नल नहीं था। वो दोनों एक बार फिर से रोमांस करने की कोशिश करते हैं लेकिन फिर से मिसकैरेज की यादें उन दोनों का मूड खराब कर देती है। अगली सुबह सियोन की नींद खुलती है लेकिन उसके पहले ही जुनसिक पाक के साथ पहाड़ पर शिकार करने के लिए जा चुका था। शिकार करके वापस आते टाइम पाक जुनसिक से पूछता है कि शादी के 5 साल बाद तुम्हारा बच्चा अब तक क्यों नहीं हुआ। जुनसिक कहता है कि पता नहीं, मैं तो उससे बहुत प्यार करता हूँ पर शायद वो प्यार उसके लिए पूरा नहीं होता। पार्क उससे कहता है कि तुम मेरे पास कुछ दिन रुक जाओ, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम्स को पूरी तरह से ठीक कर दूंगा, उसके बाद तुम उसे अच्छे से प्यार कर सकोगे। वो अपने शिकार किए हुए जानवर से कुछ निकाल कर जुनसिक को पीने के लिए देता है और उसे कहता है कि यह चीज तुम्हारी मर्दाना ताकत को बढ़ा देगी। खैर वो दोनों होटल में वापस आ जाते हैं। इसके बाद सियोन के कहने पर जुनसिक और सियोन दोनों वापस जाने की तैयारी करने लगते हैं। दोनों अपनी गाड़ी में बैठते हैं। जुनसिक गाड़ी स्टार्ट करता है लेकिन उसकी गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होती। वो बोनट खोल कर देखता है तो पता चलता है कि उसका एक फ्यूज खराब हो गया है। उनकी हेल्प करने के लिए पाक एक मैकेनिक को कॉल करता है लेकिन मैकेनिक कहता है कि मैं आज नहीं आ पाऊंगा।
इसके बाद पार्क उनसे कहता है कि तुम दोनों एक और रात यहाँ क्यों नहीं रुक जाते। कल जब मैकेनिक आकर गाड़ी ठीक कर देगा तो वापस चले जाना। और मजबूरी में उन दोनों को एक और रात वहाँ रुकना पड़ता है। रात में खाना खाते समय पार्क उन दोनों से कहते हैं कि मंगोलिया में लोग अपने खास मेहमानों को एक रात के लिए अपनी बीवी भी गिफ्ट कर देते हैं। तुम चाहो तो मिन्ही के साथ सो सकते हो, मुझे इससे कोई एतराज नहीं है। जुनसिक मिन्ही की तरफ देखने लगता है, लेकिन इस दौरान पार्क बार बार सियोन के ऊपर अपनी गंदी नजर डालता ही रहता है। और फिर पार्क और जुनसिक एक साथ पेशाब करने के लिए चले जाते हैं। और एक बार फिर से पार्क जुनसिक से कहता है कि तुम चाहो तो मिन्ही के साथ सो सकते हो, मुझे इससे कोई एतराज नहीं है। खैर तभी बारिश शुरू हो जाती है और वो लोग अंदर चले जाते हैं। पार्क जुनसिक और मिन्ही को एक ही कमरे में छोड़कर बाहर सियोन के पास आ जाता है और उससे कहता है कि तुम अपना प्लान कामयाब करना चाहती हो या नहीं। और यहाँ हमें पता चलता है कि सियोन जानबूझकर जुनसिक की पावर चेक करने के लिए उसे यहाँ लेकर आई थी और वो भी चाहती थी कि जुनसिक मिन्ही के साथ रोमांस करे। और इधर मिन्ही थोड़ी देर में जुनसिक को सेड्यूस कर लेती है और दोनों शुरू हो जाते हैं। इसके बाद पार्क सियोन के पास उसके कमरे में जाता है। वो कमरे में से एक सीक्रेट दरवाजे को थोड़ा सा खोल देता है, जिससे कि सियोन बगल वाले कमरे में क्या क्या हो रहा था सब अपनी आंखों से देखती है। और वो ये देखकर हैरान हो जाती है कि जुनसिक मिन्ही के साथ सब कुछ काफी अच्छे से कर पा रहा है। और वो समझ जाती है कि जुनसिक को सिर्फ मेरे साथ ही रोमांस करते हुए बुरी यादों की वजह से दिक्कत हो रही है, लेकिन उसकी ताकत में कोई कमी नहीं है। इधर पार्क भी अब सियोन के साथ जबरदस्ती करना शुरू कर देता है। सियोन चिल्लाती नहीं, बस रोती रहती है और पार्क भी सियोन के साथ सब कुछ कर लेता है। खैर अगले दिन दोपहर में पार्क उनकी गाड़ी बनवाने के लिए जुनसिक को अपने साथ लेकर मैकेनिक को बुलाने के लिए चला जाता है। लेकिन शहर पहुंचकर उन दोनों को पता चलता है कि मैकेनिक की शॉप पर ताला लगा हुआ है। इसके बाद दोनों वापस होटल आने लगते हैं, लेकिन रास्ते में पार्क एक जगह पर गाड़ी रोक कर जुनसिक से कहता है कि हम दोनों चलकर जाल चेक कर लेते हैं, शायद कोई जंगली जानवर फंसा होगा तो आज रात मस्त खाने का इंतजाम हो जाएगा। वो दोनों जाल चेक करने के लिए जाते हैं, लेकिन यहाँ पार्क का एक खतरनाक प्लान था। चलते चलते जुनसिक का पैर ही जाल में फंस जाता है। जुनसिक पार्क को अपनी मदद करने के लिए बुलाता है, लेकिन वो नहीं आता। जुनसिक खुद को छुड़ाता है और इस चक्कर में वो पहाड़ी से नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। पार्क ये सब देखकर मुस्कुराता है और होटल में वापस आ जाता है। उस टाइम पर होटल में एक नया कपल भी आता है। पार्क को देखकर सियोन उससे पूछती है कि जुनसिक कहाँ है। पार्क उससे कहता है कि वो थोड़ी देर में मैकेनिक को लेकर वापस आ जाएगा। और फिर पार्क नए कपल्स को भी वैसे ही ट्रीट करने लगता है जैसा कि उसने जुनसिक और सियोन को किया था। वो सियोन को भी नए मेहमानों के साथ बैठने के लिए कहता है, लेकिन सियोन मना करके अंदर कमरे में चली जाती है। पार्क भी सियोन के पीछे पीछे कमरे के अंदर आता है और वो सियोन की पिटाई करता है और कहता है कि तुम मेहमानों के सामने मेरी इंसल्ट नहीं कर सकती। फिर वो सियोन को कमरे के अंदर बंद करके वापस नए कपल के पास आ जाता है। नए मेहमानों को भी पार्क अपनी बातों की जाल में फंसा लेता है। मिन्ही को उस लड़के के पास भेजकर रात में खुद नई वाली लड़की के पास आ जाता है और उस नई लड़की के साथ भी जबरदस्ती करने लगता है। वो लड़की चिल्लाती है तो पार्क उसे मारना शुरू कर देता है। बगल वाले कमरे से उसका बॉयफ्रेंड उसकी आवाज सुनकर मिन्ही को छोड़कर उस लड़की के कमरे में आ जाता है। लेकिन ये सब कुछ देखकर पार्क गुस्से से पागल हो जाता है और उस नई लड़की के साथ साथ उसके बॉयफ्रेंड को भी जान से मार देता है। पूरे कमरे में खून ही खून हो जाता है और ये देखकर पार्क मिन्ही से कमरे की सफाई करने के लिए कहता है, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि अपने कमरे से सियोन यह सब कुछ देख रही है। पार्क और मिन्ही सफाई करने के लिए बाहर पानी लेने के लिए आते हैं कि तभी जुनसिक भी वहां पहुंच जाता है। जुनसिक को देखकर पार्क उससे कहता है कि तुम कहां चले गए थे? मैंने तुम्हें जंगल में बहुत ढूंढा लेकिन तुम नहीं मिले। वो जुनसिक को अपने साथ लेकर सियोन के पास उसके कमरे तक पहुंचा देता है और खुद नए मेहमानों वाले कमरे में आ जाता है और फिर उन दोनों की लाश को ठिकाने लगाने में बिजी हो जाता है। इस दौरान जुनसिक और सियोन दोनों को समझ में आ चुका था कि पार्क कितना खतरनाक साइको किलर है और वो दोनों मौके का फायदा उठाकर वहां से भागने लगते हैं। वो दोनों बड़ी मुश्किल से खुद को बचाते हुए पार्क की गाड़ी लेकर वहां से भागने लगते हैं। पार्क उनका पीछा करता है। रास्ते में सियोन जुनसिक को बताती है कि यह सब कुछ मेरी गलती की वजह से हुआ है। ऑनलाइन कांटेक्ट करके मैंने उसे तुम्हारे बारे में बताया था, तब उसने मुझसे कहा था कि तुम अपने पति को लेकर यहाँ आ जाओ, मैं उसे ठीक कर दूंगा। यह सब कुछ सुनकर जुनसिक को झटका लगता है
और उनकी गाड़ी सड़क के किनारे एक पेड़ से टकरा जाती है। तभी पार्क भी वहां पहुंच जाता है। वो दोनों को पकड़कर वापस अपने होटल में लाकर बांध देता है। अगली सुबह पार्क उन दोनों से कहता है कि मैं तुम दोनों से इतना अच्छा बर्ताव कर रहा था, लेकिन फिर भी तुम दोनों यहाँ से भागना चाहते हो। आज तक मैंने किसी को भी अपने होटल से भागने नहीं दिया है। वो जुनसिक को मारने वाला ही होता है कि तभी वहाँ दो पुलिस वाले आ जाते हैं। वो दोनों कल रात वाले कपल को ढूंढने के लिए आए थे। एक पुलिस वाला चेक करते हुए उसी कमरे में पहुंच जाता है जहां पार्क ने जुनसिक और सियोन को बांध कर रखा था। वो उन दोनों को देख लेता है और तभी पीछे से पार्क पुलिस वाले पर भी हमला कर देता है और एक पुलिस वाले को जान से मार देता है। इसके बाद वो दूसरे पुलिस वाले को भी मारने के लिए आगे बढ़ता है। इसी बीच में मौका पाकर मिनही जुनसिक और सियोन को छुड़ाकर भगा देती है, क्योंकि कहीं न कहीं मिनही को भी इस तरह से पार्क के पागलपन में उसका साथ देना अच्छा नहीं लग रहा था। सियोन और जुनसिक दोनों जंगल में पार्क से बचकर भागने लगते हैं और पार्क अपनी कुल्हाड़ी लेकर जंगल में उन दोनों का पीछा करने लगता है और आखिरकार उन्हें पकड़ भी लेता है। यहाँ पार्क और जुनसिक के बीच लड़ाई होती है और आखिरकार काफी मुश्किलों के बाद जुनसिक पार्क को मारने में कामयाब हो जाता है। पार्क की मौत के बाद जुनसिक और सियोन दोनों आइलैंड से वापस जाने लगते हैं। रास्ते में वो दोनों पुलिस को उनके साथ जो कुछ भी हुआ था सब कुछ बता देते हैं और घर वापस आ रहे होते हैं। उनके लिए ये वेकेशन किसी डरावने सपने से कम नहीं था। वो दोनों एक दुख को मिटाने के लिए गए थे, लेकिन एक भयानक याद को लेकर घर वापस आ रहे होते हैं और इसी के साथ ये फिल्म भी खत्म हो जाती है।